नमस्कार। काशी दर्शन के आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के हमारे आकर्षण हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का काशी दौरा, नाग पंचमी पर्व और कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र जी का जन्म जयंती समारोह। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विगत दिनों अपने संसदीय क्षेत्र काशी में आगमन हुआ। पवित्र श्रावण मास में उनका ये आगमन काफ़ी विशेष रहा, जिसका जिक्र स्वयं प्रधानमंत्री जी ने भी किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किश्त जारी की, साथ ही कई अन्य योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास भी किया। स्वागत, अभिनंदन और वंदन करती हूँ और सभी को सादर उनका स्थान ग्रहण करने का अनुरोध करती हूँ। मैं हम सब की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि हम सब की तरफ से एक स्मृति चिन्ह जो इस सावन के मास को परिपूर्ण करता है, माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट करके प्रदान करके आप सबकी करतल ध्वनि के बीच उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। मैं बड़े ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि वो आए और अपना स्वागत उद्बोधन प्रेषित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। पावन सावन मास में देवाधिदेव महादेव के इस पावन धाम काशी में अपनी काशी के नाम पर जिनकी आत्मीयता काशी को एक वैश्विक पहचान दे रही है, ऐसे काशी के सांसद और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का काशी वासियों की ओर से उन्हीं की काशी में मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की आज काशी में उपस्थिति और उनका मार्गदर्शन इस सावन के पावन मास में ऐसे समय में हुई है जब बहनों और भाइयों, पूरी दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत के सामर्थ्य और भारत की शक्ति का एहसास किया है। पहलगांव के अपराधियों को मिट्टी में मिला करके दुश्मन के घर में घुस करके उनका खात्मा करने का मादा भारत रखता है, नया भारत रखता है। ऑपरेशन सिंदूर के सफल क्रियान्वयन के उपरांत आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यह आगमन आज काशी की धरती पर हुआ है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। काशी, जिसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इन शब्दों में व्यक्त किया है कि काशी की आत्मा सनातन है और आत्मीयता वैश्विक है। मैं बड़े ही सम्मान के साथ अनुरोध करती हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर इन कल्याणकारी विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास अपने कर कमलों से करने की कृपा करें।
माननीय प्रधानमंत्री जी, और इन योजनाओं पर आधारित एक शॉर्ट फिल्म आइए देखते हैं। अपने आध्यात्मिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व के साथ साथ विकास पथ पर अग्रसर काशी ने विकास की वो यात्रा देखी है जो पहले सभी के लिए कल्पना मात्र थी। चाहे श्री काशी विश्वनाथ धाम हो या रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर, एंड टू एंड कनेक्टिविटी हो या फिर स्वास्थ्य, शिक्षा समेत हर क्षेत्र का समग्र विकास, यहाँ हर ओर दिखता है एक ही प्रतिबिंब। वाराणसी के सांसद और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन और काशी के विकास का अथक संकल्प आज काशी वासियों के जीवन को आसान बना रहा है और काशी प्रगति की नित नई ऊंचाइयों को छू रही है। आज इस विकास यात्रा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वाराणसी को 2100 करोड़ से अधिक लागत की 50 से अधिक परियोजनाओं के शिलान्यास एवं लोकार्पण से समृद्ध किया जा रहा है। काशी में यातायात को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए 269 करोड़ की लागत से वाराणसी भदोही मार्ग का 4 लेन चौड़ीकरण कार्य तथा 42 करोड़ की लागत से मोहन सराय अदलपुरा मार्ग पर रोड ओवरब्रिज का निर्माण कार्य पूरा किया गया है। इसके साथ ही अन्य सड़क परियोजनाओं के भी पूरे होने से अब सीमावर्ती जिलों से आवागमन की सुविधा में विस्तार होगा। हर घर जल के विजन के अनुरूप जल जीवन मिशन के अंतर्गत लगभग 130 करोड़ की लागत से 47 ग्रामीण पेयजल योजनाएं पूरी की गई हैं, जिससे 22,000 घरों में स्वच्छ जलापूर्ति संभव हो सकेगी तथा 1.5 लाख से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। BHU एवं होमी भाभा कैंसर अस्पताल में 73 करोड़ की लागत से रेडिएशन मशीनें, रोबोटिक सर्जरी यूनिट और CT स्कैन जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं की स्थापना से वाराणसी समेत अन्य जनपदों तथा सीमावर्ती राज्यों के मरीजों को जांच एवं उपचार में सहूलियत होगी। मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त के अंतर्गत 9.70 करोड़ से अधिक किसानों को 20,500 करोड़ से अधिक की धनराशि बटन दबाकर सीधे उनके खाते में हस्तांतरित करने की कृपा करें। बहुत जोरदार तालियों से माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार और कृतज्ञता हमारे किसान भाइयों की तरफ। ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सीधे उनके खातों में जा रही है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। काशी में काशी सांसद प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती रही हैं। इस वर्ष भी ये प्रतियोगिताएं काशी में आयोजित होंगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर निवेदन करती हूं कि प्रतियोगिताओं से संबंधित वेबसाइट, रजिस्ट्रेशन पोर्टल व QR कोड का अनावरण बटन दबाकर अपने कर कमलों से करने की कृपा करें। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री जी का काशी की प्रतिभाओं को विश्व पटल पर लाने के सार्थक प्रयास के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। काशी के 2000 से अधिक दिव्यांगजनों को एलिम्को द्वारा विशेष डिजाइन किए गए सहायक उपकरण माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में प्रदान किए जा रहे हैं। इनमें से कुछ लाभार्थियों को मैं मंच पर आमंत्रित करते हुए सादर अनुरोध करती हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि इन्हें अपने कर कमलों से इनके सहायक उपकरण प्रदान कर इन्हें आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। सबसे पहले मंच पर आ रही हैं सुश्री बबली कुमारी। बबली कुमारी दृष्टि बाधित छात्रा हैं। इन्हें माननीय प्रधानमंत्री जी अपने कर कमलों से लो विजन चश्मा प्रदान करेंगे, जिससे उसको उसकी शिक्षा और दीक्षा में कोई कठिनाई न हो। इससे पहले वो ब्रेल किट के द्वारा अपनी पढ़ाई का कार्य किया करती थी, लेकिन इस चश्मे के माध्यम से यह
कार्य उसके लिए और सरल हो जाएगा, दैनिक जीवन उसके लिए और सरल हो जाएगा। मंच पर बबली कुमारी को आशीर्वाद देते माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत स्नेह से उससे वार्ता करते, उससे समझते कि इस चश्मे के बाद उसे कैसी अनुभूति हो रही है। बहुत जोरदार तालियों से हम माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करते हैं। श्री संतोष कुमार पांडे जी जो रग्बी व क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, इन्हें स्पोर्ट्स व्हील चेयर प्रदान कर रहे हैं अपने कर कमलों से आशीर्वाद स्वरूप माननीय प्रधानमंत्री जी। इस स्पोर्ट व्हील चेयर के माध्यम से संतोष कुमार जी अपने खेल को और बढ़ा पाएंगे और अच्छी तरह से खेल के क्षेत्र में अपना और देश का नाम रोशन करेंगे। श्री संतोष कुमार पांडे जी, हम सबकी जोरदार तालियों और उद्घोष के बीच मैं आपसे सादर अनुरोध करती हूं कि आज काशी के इस पावन भूमि पर सावन के इस पवित्र मास में हम सबको अपना आशीर्वाद दें, हमारा मार्ग प्रशस्त करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सावन के पावन महीने में आज हमके काशी के हमरे परिवार के लोगन से मिले का अवसर मिलल है। हम काशी के हर परिवारजन के प्रणाम करत है। गंगा जल लेकर जाते हुए शिव भक्तों की तस्वीरें जब देखने का अवसर मिल रहा है, दिव्य तस्वीरें, और खासकर सावन के पहले सोमवार को जब हमारे यादव बंधु बाबा का जलाभिषेक करने निकलते थे, गौरी केदारेश्वर से कंधे पर गंगा जल लेकर यादव बंधुओं का समूह, कितना मनोरम दृश्य होता है। डमरू की आवाज, गलियों में कोलाहल, एक अद्भुत भाव विश्व पैदा होता है। मेरी भी बहुत इच्छा थी कि सावन के पवित्र महीने में बाबा विश्वनाथ और मार्कंडेय महादेव के दर्शन करूं, लेकिन मेरे वहां जाने से महादेव के भक्तों को असुविधा न हो, उनके दर्शन में बाधा न पड़े, इसलिए मैं आज यहीं से भोलेनाथ और मां गंगा को प्रणाम कर रहा हूं। हम सेवापुरी के ई मंच से बाबा काशी विश्वनाथ के प्रणाम करत है। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कुछ दिनों पहले मैं तमिलनाडु में था। मैं वहां 1000 साल पुराने एक ऐतिहासिक मंदिर गया था, गंगईकोंडा चोलापुरम मंदिर। ये मंदिर
देश की शैव परंपरा का एक प्राचीन केंद्र है। ये मंदिर हमारे देश के महान और प्रसिद्ध महान राजा राजेंद्र चोल ने बनवाया था। राजेंद्र चोल ने उत्तर भारत से गंगा जल मंगवाकर उत्तर को दक्षिण से जोड़ा था। 1000 साल पहले अपनी शिव भक्ति और शैव परंपरा के जरिए राजेंद्र चोल ने एक भारत श्रेष्ठ भारत का उद्घोष किया। आज काशी तमिल संगमम जैसे प्रयासों के जरिए हम उसे आगे बढ़ाने का एक नम्र प्रयास कर रहे हैं। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भारतीय संस्कृति में प्रकृति के साथ ही पशु पक्षियों के पूजे जाने की भी परंपरा रही है। गत दिनों नाग पंचमी का त्योहार पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आइए देखते हैं इसी पर आधारित ये विशेष रिपोर्ट। भारत में प्राचीन काल से ही धर्म और संस्कृति के संग प्रकृति का भी संगम देखने को मिलता है। यहाँ के पर्व पशु पक्षियों व पेड़ पौधों से जुड़े रहते हैं। इन्हीं मान्यताओं परंपराओं से जुड़ा हुआ एक लोक आस्था का पर्व है नाग पंचमी। घर घर में नाग पूजा, नागकूप का दर्शन व अखाड़े में कुश्ती प्रतियोगिताओं की बहार चारों ओर नजर आती है। नाग पंचमी का यह पर्व मुख्य रूप से देवयोनि के नागों के पूजन के लिए समर्पित होता है, जो कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाई जाती है। इस पर्व पर लोग शिवजी के साथ नाग देवता की विधि विधान से पूजा करते हैं। नाग देवता को भगवान शिव का गढ़ भी माना जाता है। ऐसे में उनकी पूजा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों पुराणों के अनुसार नाग देवता स्वयं पंचमी तिथि के स्वामी हैं। मान्यता है इस दिन पूजा करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। काशी में 2 सर्प आकृतियों के मध्य बने शिवलिंग का दर्शन होता है। यह चित्रांकन रूप में घरों में पूजा जाता है। यह 2 नागों या नाग नागिन की आकृतियां हैं। चित्र में गुथे हुए 2 नागों को फण उठाए दिखाया जाता है। नागों द्वारा शिवलिंग पूजन का चित्रांकन शुभ है। काशी गुरुओं की नगरी रही है। काशी में स्थित नागकूप के संदर्भ में बड़े गुरु और छोटे गुरु के नाम से महर्षि पाणिनि और महर्षि पतंजलि को जोड़ा जाता है। नागपंचमी पर्व पर इस कूप के दर्शन पूजन का विशेष महत्व है। यही नागकूप पर शास्त्रार्थ की परंपरा रही है, जिसे काशी के विद्वानों ने आज भी कायम रखा है। महर्षि पाणिनि के शिष्य शेषावतार महर्षि पतंजलि ने इसी स्थान को जप तप साधना के लिए चुना। यही महर्षि पतंजलि ने महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी का महाभाष्य लिखा और यही योग सूत्र की रचना की। काशी की सांस्कृतिक विरासत के रूप में पहचानी जाने वाली कुश्ती दंगल प्रतियोगिता भी नागपंचमी पर्व पर अखाड़ों में देखने को मिलती है। वाराणसी का प्राचीन अखाड़ा रामकुंड, जिसका 18वीं शताब्दी में स्थापना हुआ था, वो आज भी अखाड़ा परंपरा में यहाँ जीवंत है। इस अखाड़े के उस्ताद लक्ष्मण तिवारी, उस्ताद पन्नालाल, उस्ताद शिवनाथ के द्वारा स्थापित गुरु शिष्य परंपरा में यह अखाड़ा फल फूल रहा है।
यहाँ जोड़ी फेरते, गदा भाजते रियाजी पहलवानों ने इस कला की विरासत को संजोए रखा है। हिंदी साहित्य में मुंशी प्रेमचंद जी को कथा सम्राट के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अपने नाटकों, कहानियों और उपन्यास के जरिए जीवन के वास्तविक रूप से हमें रूबरू कराया। आइए देखते हैं उनके जन्म जयंती समारोह पर आधारित ये टीवी रिपोर्ट। दिनांक 31 जुलाई साहित्य जगत की वह तिथि है जिस तिथि में साहित्य के पुरोधा मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ था। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 में हुआ था और 8 अक्टूबर 1936 को मुंशी प्रेमचंद उपन्यास, नाटक एवं 300 से अधिक कहानियां लिखकर हिंदी साहित्य जगत को अलविदा कह गए। कलम के चितेरे मुंशी प्रेमचंद की जयंती पर साहित्यिक, सांस्कृतिक और वैचारिक गतिविधियों के विविध आयोजन कर उन्हें याद किया जाता है, नमन किया जाता है। मुंशी प्रेमचंद की जन्मस्थली लमही एक साहित्यिक तीर्थ से कम नहीं है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रेमचंद की 145वीं जयंती समारोह का आयोजन संस्कृति विभाग व जिला प्रशासन वाराणसी और प्रेमचंद मार्गदर्शन केंद्र के संयुक्त संयोजन में मुंशी प्रेमचंद स्मारक स्थल पर किया गया। लमही महोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत स्मारक स्थल स्थित मुंशी प्रेमचंद की मूर्ति पर पुष्पांजलि व माल्यार्पण कर की गई। तत्पश्चात कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों का स्वागत सम्मान किया गया। प्रेमचंद मार्गदर्शन केंद्र की होने वाली साप्ताहिक प्रस्तुति कहानी पाठ इस जयंती समारोह में प्रस्तुत की गई। उपस्थित साहित्य प्रेमियों ने कहानी के माध्यम से भारतीय ग्रामीण जीवन व पशु पक्षियों के प्रति संवेदनाओं को महसूस किया। लमही महोत्सव के सांस्कृतिक कार्यक्रम में विभिन्न संस्थाओं द्वारा नाट्य प्रस्तुतियां भी की गईं, जिसका उपस्थित जनों ने आनंद लिया। तो ये थी काशी दर्शन में हमारी आज की यात्रा। अगले सफर में मिलते हैं किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।